स्टूडेंट नोट आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों के लिए हर वीडियो की तरह कि आज नया वीडियो में आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों को ये जानकारी पता होगी पहले से ही कि पेपर में कितने अच्छे क्वेश्चन और कितने अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होता है कि पेपर में किस तरीके से आप लोग को तैयारी करना है, कैसे हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप को खुद से करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग को कभी हैरानी ना है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। और जो भी हो सकता है मैं आप लोग के पक्ष में रहता हूँ और तैयारी करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप लोग अगर प्रिपेयर रहेंगे, मैं पढ़ाने के लिए आपके से सदैव तत्पर रहेंगे, तो आप लोग को थोड़ा अपने आप से मजबूती भी होगी। तो बताएंगे आपको आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका बीए यानी कि थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रथम प्रश्न पत्र का आपका मध्यकालीन इतिहास का तीसरा वीडियो रहेगा। यानी कि पहला और दूसरा वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया है और आज आपको मैं बताऊंगा तीसरा वीडियो में कितने क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और सबसे ज़्यादा आपको बता दें कि जो आपका पेपर में जो मेडिकल हिस्ट्री से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं और सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं, तो कुछ ज़्यादा इसी से होता है। तो आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है और अपने माइंड को सेटअप करना है। तो बस अपने आप को लगा दो एक बार और पेपर में अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे पेपर में। चलिए लेके चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, एक बार क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है उग्रवाद का उदय। बहुत ही अच्छे। इसमें आपका बताया रहा है कि कांग्रेस ने 1905 ईस्वी तक अनेक मांगे यानी कि अंग्रेज़ों के समक्ष रखी, परंतु उन्हें ब्रिटिश सरकार ने पूरा नहीं किया। इसीलिए लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय का कांग्रेस की नीतियों से मोह भंग हो गया। ये नेता अंग्रेज़ों के पास बार बार प्रार्थना पत्र भेजना व्यर्थ समझते थे। फलतः इन नेताओं ने उदारवादियों की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। तो इस तरह से उग्रवाद का उदय हुआ। यानी कि उग्रवाद का जो उदय माना जाता है वो क्या है? लाल, बाल और पाल, यानी कि लोकमान्य तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए और लाला लाजपत राय। तो ये आपके, तो इस तरीके से इन्होंने अपना योगदान जो दिया कुछ इस तरीके से। ये चैनल का नाम रहे अपना। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लस में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसका आपका नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे, जो वीडियो आपको बताई जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा की बात करें तो इन लोगों का विचार था कि भारत का भविष्य और उसकी उन्नति ब्रिटेन के साथ जुड़ी है। यानी कि जो भारत की भविष्य है उनका, यानी उदारवाद विचार जो थी, उदारवादी की जो विचारधारा थी वो कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा है कि इन लोगों का जो विचार था कि भारत का भविष्य उसकी उन्नति ब्रिटेन के साथ जुड़ी है। यानी कि अगर इनका कहने का मतलब है कि जो इनकी उन्नति है वो ब्रिटेन के साथ जुड़ी है। ये शासकों ने अनुनय विनय करके ही देश की उन्नति में उनका सहयोग लेना चाहते थे। इनके विचारधारा थी नंबर 1, क्या थी इनकी विचारधारा? कि ब्रिटिश शासन की राजभक्ति। यानी कि जो पहला विचारधारा था उनका वो था ब्रिटिश शासन की राजभक्ति। दूसरा था उनका कार्मिक सुधारों में विश्वास। तीसरा आता है ब्रिटेन से अस्थायी एवं मजबूत संबंध। चौथा आपका आया है अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास तथा पांचवा आता है वैधानिक तरीक़ों से में विश्वास। तो विचार जो उदारवादी विचारधारा थे, तो ये 5 उनकी मुख्य विचारधाराएं थी जो इस प्रकार आपको बताया गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग को पेपर को तैयार करना है। क्वेश्चन में इसी तरह की पहला आपका आ गया सेक्शन ए में। मान लो सेक्शन ए में आपका आता है, सेक्शन ए में पहला आपका आ गया, पहले का ए उदारवादी विचारधारा। तो उदारवादी विचारधारा ही आपको ये क्वेश्चन बताएंगी। तो ये आप लोग को एक हिसाब से मैं बता दूं कि जो प्रैक्टिस सेट ही समझ लो, प्रैक्टिस सेट ही है ये। आपको मैं क्वेश्चन से
आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इससे आपका प्रैक्टिस क्या होता है, माइंड सेटअप हो जाता है और प्रैक्टिस सेट के अनुसार ही आपका क्वेश्चन अपडेट होता रहता है। तो आपका क्वेश्चन में आ गया उदारवादी विचारधारा, फिर मान लो लखनऊ पैक्ट आ गया तीसरे नंबर पे। तो इस तरीके से आप लोग जब तैयारी कर रहेंगे तभी तो आपको पेपर में कुछ समझ में आएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लखनऊ पैक्ट यानी समझौता। कांग्रेस के कुछ नेता प्रेक्षक के रूप में लीग अधिवेशन में आए, यहाँ उनका स्वागत हुआ। इन सब ने दोनों के उदारवादी और उग्रवादी एक ही मंच पर लाने का कार्य किया। इसमें बाल गंगाधर तिलक का पूरा सहयोग रहा, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना स्वराज्य जल्दी नहीं मिल सकता। अतः लखनऊ में दोनों दलों ने ब्रिटिश सरकार की उपयुक्त स्मरण पत्र प्रेषित किया। तो दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे पेपर में, तो आप लोग के घबराइए नहीं, केवल आप लोग को तैयारी करना है बस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि गदर पार्टी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहा है इस पेपर का। इनकी गदर पार्टी उत्तर में आपका आएगा, लाला हरदयाल ने 10 मई 1913 को कैलिफोर्निया के यूली नामक नगर की एक सभा में गदर पार्टी की स्थापना की, यानी कि उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। पार्टी ने गदर नामक समाचार पत्र भी निकाला। प्रथम विश्व युद्ध के समय गदर पार्टी ने इंग्लैंड के शत्रुओं से साठगांठ कर भारत में 21 फरवरी 1915 को सशक्त क्रांति की योजना बनाई। यानी कि गदर पार्टी की जो स्थापना है कुछ इस तरीके से हुई, यानी कि कैलिफोर्निया के यूली नामक शहर में इसकी स्थापना किया गया है। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है दोस्तों? आप लोग को क्या आएगा, लाला हरदयाल क्या हैं, गदर पार्टी के संस्थापक। अब बात करते हैं 18 नंबर में काकोरी मुकदमा। अब आपका आ गया काकोरी मुकदमा, यानी काकोरी लखनऊ के पास एक रेलवे स्टेशन है। रेल के डिब्बे में रखे खजाने को लूटने गए राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 युवकों ने ट्रेन पर धावा बोल दिया। 10 मिनट में खजाना लूटकर क्रांतिकारी भागने में सफल हो गए, परंतु अंत में पकड़े गए। 25 दिसंबर 1925 को क्रांतिकारी षड्यंत्र केस 18 माह तक चला। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नेहड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी हुई। तो इस तरीके से काकोरी जो मुकदमा हुआ वो इस तरीके से हुआ, यानी कि इसमें 3 लोग आपस में इनकी जो यानी कि 25 दिसंबर 1925 को इनकी फांसी की सज़ा सुनाई गई, यानी कि बिस्मिल, राजेंद्र नेहड़ी और रोशन सिंह को फांसी सुनाई गई। तो ये यानी कि ये किस कारण में फंसे थे? काकोरी लखनऊ, यानी काकोरी मुकदमा के पास, काकोरी जो लूट हुई थी उसमें इन्होंने फंसे थे। प्रश्न नंबर 29 आपका आता है, गामा गाटामारू घटना, यानी कि गामा गाटामारू घटना यह एक जहाज़ था, यानी कि क्या गामा गाटामारू क्या था? एक जहाज़ था जिसे प्रवासी भारतीय को कनाडा पहुंचाने के लिए जापानी कंपनी से किराए पर लिया गया था। यानी कि गामा गाटामारू जो एक जहाज़ था जिसमें प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए जापानी कंपनी से किराए पर लिया गया था। कनाडा में 2 माह रहने के बाद फिर उसके बाद फिर कनाडा में 2 माह रहने के बाद उन्हें तंग किया गया। विवश हो उन्हें सीधा पंजाब जाने के लिए एक आरक्षित रेलगाड़ी में बैठाने का ज़बरदस्त प्रयास किया गया। इस कारण से इनकी सैनिकों से झड़प हो गई। लगभग 40 लोग शहीद हो गए थे। यानी कि इस तरीके से गामा गाटामारू घटना में इस तरीके से 40 लोग क्या हुए थे? शहीद हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रश्न नंबर 30, यानी खिलाफत आंदोलन। तुर्की खलीफा इस्लामी जगत का धार्मिक नेता कहलाता था, यानी कि जो तुर्की खलीफा था इन इस्लामी जगत का वो धार्मिक नेता कहलाता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 में तुर्की अंग्रेज़ों के विरुद्ध जर्मनी के पक्ष में था। जर्मनी की पराजय से तुर्की की पराजय जुड़ी हुई थी। युद्ध के अंत में तुर्की साम्राज्य को मित्र देशों ने आपस में बांट लिया। इस तरह तुर्की साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गए। इससे भारतीय मुसलमान बहुत क्षुब्ध हो गए। यही खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था, यानी कि खिलाफत आंदोलन जो था
यही इसका मुख्य कारण था। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 31, बारदोली सत्याग्रह, यानी कि बारदोली सत्याग्रह क्या थी? तो 1828 ईस्वी की, यानी कि ये आपका रहा 1828 ईस्वी की बारदोली सत्याग्रह जो आपके है वो 1928 ईस्वी की एक महत्वपूर्ण घटना यानी बारदोली किसानों का सत्याग्रह था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया। सरकार ने यहाँ किसानों की लगान में 25% वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस वृद्धि को तीव्र विरोध किया। सरकार ने भी सांप्रदायिकता की उभारने की पूर्ण चेष्टा की तथा कठोर दमन नीति को अपनाया। अंत में आंदोलन के सम्मुख सरकार को झुकना पड़ा और सत्याग्रहियों की विजय हुई। पटेल को सरदार की पदवी मिली, यानी कि जो कर था, यानी किसानों का लगान था, वो 25% बढ़ाया गया था। इसी के कारण आपको सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, तो जिसमें इनकी जीत भी हुई। तो इस तरीके से सरदार पटेल जी को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का पदवी नाम भी उसी समय मिला था। नेक्स्ट आपका आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। यानी कि बात करें तो जलियांवाला जो बाग था वो अमृतसर के एक सभा में आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया था। यानी कि उसमें 20,000 लोगों ने भाग लिया। यह बाग चारों ओर से घिरा हुआ मैदान था। बाहर निकलने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया और बिना चेतावनी के जनरल डायर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। मरने वालों की संख्या 500 से 1,000 के मध्य थी, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड में जो लगभग था वो बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या थी वो 500 से 1,000 के मध्य थी। यानी कि जो जनरल डायर थे वो बिना कहे, मतलब उसमें कहा गया कि सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया गया, बिना चेतावनी के, बिना कुछ सोचे समझे, यानी कि उनको बिना निर्देश दिए उनको गोली चलाने का पूर्ण रूप से आदेश दे दिया। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन पैक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गांधी इरविन पैक्ट आपका कब आया? गांधी इरविन पैक्ट कांग्रेस की जनशक्ति को देखते हुए सरकार ने इससे समझौता करने ही उचित समझा। गांधी जी और कांग्रेस की कार्य समिति को सदस्यों को छोड़ दिया गया। कार्य समिति ने गांधी जी की वायसराय लॉर्ड इरविन से बातचीत करने का अधिकार दिया। अंत में 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी ने इसे अहिंसात्मक संग्राम की महत्वपूर्ण विजय बताया। यानी कि गांधी जी के जो इरविन हुआ तो उन्होंने गांधी जी को इसे अहिंसात्मक संग्राम का महत्वपूर्ण विजयी बताया था। यानी कि अंत में 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के अधिकार के द्वारा, तो इसी को उन्होंने बताया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्रांतिकारी आंदोलन। जिस समय भारत के राजनीति रंगमंच पर कांग्रेस के अंदर उदारवाद तथा उग्रवाद का प्रादुर्भाव हो रहा था, उस समय देश में क्रांतिकारी विचारधारा का भी उदय हो रहा था। अंग्रेजों की अत्याचारपूर्ण नीति तथा उदारवादी और उग्रवादी नीति से असंतुष्ट होकर भारत के साहसी नवयुवक ने एक नया आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया। यानी कि उसमें कहा गया कि खून का बदला खून, इस मार्ग के समर्थक का विचार था। यानी कि उसमें आपको क्या बताया गया, क्या यानी कौन सा नारा है? खून का बदला खून। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन इस तरीके से उमड़ा हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहा और अच्छा क्वेश्चन आपका था। यानी कि आपको क्रांतिकारी आंदोलन मिला, इसमें गांधी इरविन पैक्ट मिला। इसके बाद में फिर आपको मैंने बताया इसमें आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद में फिर आपको बारदोली सत्याग्रह बताया, खिलाफत आंदोलन बताया, कामा गाटा मारू घटना हो गया आपका, उसका में काकोरी मुकदमा, गदर पार्टी, और फिर लखनऊ पैक्ट और उदारवादी विचारधारा, फिर उसके बाद में उग्रवाद का उदय। तो इस तरीके से आप लोग को सारी चीज़ें बताई गई। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और बात करेंगे आपको, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जुड़कर
टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा और आपको इसी तीसरी वीडियो से आपका जो यानी कि सेक्शन ए का क्वेश्चन होता है वो आपका इसी में सारे कंप्लीट हुए। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं और अच्छे से अगर आप यही तैयार कर लिए तो आपका क्वेश्चन कभी फंस नहीं सकता। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।